सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी में आप सभी के लिए एक परमानेंट भर्ती आ चुकी है। जी हां, ये अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती नहीं होने वाली है, परमानेंट जॉब होने वाली है। 60 साल तक की जॉब आप सभी के लिए रहेगी। तो बेस्ट भर्ती आप सभी के लिए मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। क्वालिफिकेशन भी बहुत ही कम है और ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आर्मी के कोर होती है ईएमई। तो ईएमई आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है इन द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो आप सभी को ईएमई कोर के बारे में आर्मी की में बताई होगा। तो उसी में ये परमानेंट भर्ती आप सभी के लिए ग्रुप सी की निकाली जा रही है। जैसे एओसी वगैरह की भर्ती होती है, सेम उसी तरीके से ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो कौन सी कोर में निकाली गई है, वो आपकी ईएमई में निकाली गई है। जैसे कि वो आपकी एओसी की होती है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की ये वैकेंसी होती है। लेकिन ये कौन सी कॉर्प्स में रहने वाली है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर में रहने वाली है। परमानेंट भर्ती रहेगी। पूरी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट किसी भी एग्जामिनेशन की, जैसे कि आप सभी का टीए की भर्ती होगी, टीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एओसी की भर्ती होगी 2024 की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीआरओ की चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को ये बैच मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सभी हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर जाके एनरोल कर सकते हैं। इसमें ये तीनों बैच आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका टीए का भी बैच मिल जाएगा, एओसी का भी बैच आप ले सकते हैं, या फिर बीआरओ का बैच भी आप ले सकते हैं, ड्राइवर वाला। तो इन सभी बैच में एनरोल हो सकते हैं। एओसी वाला और टीए वाला बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, बीआरओ वाला भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस भर्ती के बारे में अपडेट देते हैं। तो देखो, ये जो वैकेंसी है मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि ईएमई कॉर्प्स में आपकी निकाली गई है। टोटल अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं, ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी रहेंगी। टोटल वैकेंसी निकाली गई है 625 टोटल आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। एप्लीकेशन जो मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन फॉर्म इसके लिए भरा जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। पे स्केल 18,000 से लेकर 52,300 एज पर द 7 सीपीसी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी की ऑलरेडी मैं बता दिया है कि ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है। टोटल आपकी 625 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो भी जस्ट अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रिशियन की निकाली गई है, व्हीकल मैकेनिक की निकाली गई है, अदर रिक्वायर्ड जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन जैसे आईटीआई, डिप्लोमा और 12th क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रोल। इसके अलावा और भी पोस्ट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी एलडीसी की पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए 12 पास होने चाहिए विद टाइपिंग ऑफ स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसी है जिसमें सिंपल 10th पास मांगा गया है, जैसे कि आप सभी का मेट की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, जैसे ईओसी में निकाली जाती है, वो वाली भी वैकेंसी निकाली गई है। फायरमैन की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एज की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट 18 से 25 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फायर इंजन की जो वैकेंसी है उसके लिए 18 से 30 साल आपकी एज रखी गई है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें देख सकते हैं फार्मासिस्ट की आपकी एक वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की टोटल 56 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड की निकाली गई है 63 वैकेंसी, फायरमैन की 36 वैकेंसी, ट्रेड्समैन मेट की 230 वैकेंसी, व्हीकल मैकेनिक की निकाली गई है 100 वैकेंसी, फिटर स्किल्ड की निकाली गई है 50 वैकेंसी, और अदर स्किल्ड अनस्किल्ड पोस्ट जो निकाली गई है वो आपकी रिमेनिंग वैकेंसी बचती है। तो इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप ट्रेड्समैन मेट की देखेंगे तो काफी बढ़िया वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा व्हीकल मैकेनिक की भी 100 वैकेंसी है, और एलडीसी भी देख सकते हैं टोटल 56 वैकेंसी है, फायरमैन की भी वैकेंसी है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की, तो टोटल जो पेपर होता है उसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए 150 नंबर आपको दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, और ट्रेड स्पेसिफिक नॉलेज जो रहती है वो 50 क्वेश्चन की रहती है। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है।
आगे अगर मैं बात करूं तो फिर आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होता है, और आपके टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपकी पोस्ट रहती है उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रहेगा। जैसे मान लो एलडीसी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो कि स्किल टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जैसे और कोई व्हीकल मैकेनिक की होगी तो उसके लिए आपका अलग से ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आपको व्हीकल मैकेनिक की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जैसे फायरमैन के लिए आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है तो उसके लिए भी होगा। इसके अलावा आप सभी का ट्रेड्समैन मेट के लिए भी होता है तो वो भी आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। इसके अलावा यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं तो देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें डिटेल में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वालिफिकेशन भी आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगी कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं कौन सी जगह पे कौन सी वैकेंसी है। जैसे फार्मासिस्ट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड 2 के लिए, और इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड 2nd के लिए, और टेलीकॉम मैकेनिक के लिए, इनके लिए 10+2 होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को जो क्वालिफिकेशन है या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या 10+2 के साथ आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोस्ट है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की जो वैकेंसी है इसके लिए 10+2 होने चाहिए, आईटीआई से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा व्हीकल मैकेनिक की जो वैकेंसी है इसके लिए 10+2 होना चाहिए और आईटीआई आपके पास होना चाहिए। अगर इसके अलावा ड्रॉट्समैन की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, और आपको फिटर की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। काफी अलग अलग वैकेंसीज हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी के लिए केवल सिंपल 12th पास आप होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क की यानी एलडीसी की वैकेंसी है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 12th पास होने चाहिए, साथ ही में आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ ही में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही में ड्राइविंग ऑफ हैवी व्हीकल लाइसेंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। फिर आप सभी को बताया गया है फायरमैन, तो यहाँ पे फायरमैन का आप सभी देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास आप सभी होने चाहिए। इसके अलावा मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑल टायर ऑफ एग्जीक्यूटर एंड द हॉर्स फिटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है कि आप सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मस्ट बी फेमिलियर, मस्ट नॉलेज एलिमेंट्री, तो यहाँ पे आप सभी से क्या कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बट आप सभी को ये नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप सभी को बता दी गई है। कुक की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के लिए सिंपल 10वीं पास होनी चाहिए, जिसके लिए सबसे अधिक वैकेंसी निकाली गई है 250+। इसके अलावा बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, ये काफी सारी वैकेंसीज आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसकी जो डिटेल्स है वो हम टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से जाके आप सभी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो अभी तक रिलीज नहीं की गई है, आप सभी को बता दें, लेकिन आप सभी को यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा 21 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही इंप्लॉयमेंट न्यूज में इसकी इंफॉर्मेशन आएगी आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर कर दी जाएगी, तो कनेक्टेड रहिएगा ताकि जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन आए आप सभी को पता चल जाए। तो सभी बच्चे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप सभी को जैसे ही अपडेट आए आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए, क्योंकि अभी के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, लेकिन इसकी जो डेट्स हैं वो आना बाकी है। इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह, फिजिकल मेजरमेंट हो गया और आपका पीईटी वगैरह हो गया, वो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सभी को दी गई हैं। जैसे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन वगैरह जैसे भी होंगे आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया जॉब आप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि परमानेंट जॉब है, वो भी आर्मी के एक बढ़िया कोर में। तो होप सो आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। साथ ही में टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।